पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान में ऐसी क्या खासियत है जो ये हर टेस्ट मैच के अंदर ऐसी शानदार हाईवे रोड, ये जिसको कहते हैं ना, नया इसको नाम मिला है। एक होता है ना ग्रीन पिच होती है जो हम दूसरे मुल्कों के अंदर देखते हैं, पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है आजकल ग्रीन हाईवेज बना रहा है ताकि जिसको कहते हैं ना लोगों को लगे ग्रीन पिच भी है और हो वो हाईवे। पूरा का पूरा ऐसा हाईवे बनाया कि केविन पीटरसन कहते हैं कि दिस पिच इन मुल्तान, कहते हैं कि ना ये बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान उन्होंने कहते हैं बॉलर्स के लिए। अभी आप सुनिएगा, जो पिच बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान हो, जिस पिच के ऊपर पाकिस्तान के 2 आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज एक 150 मार दे, एक 100 मार दे। शान मसूद को मैंने पहली दफा लाइव में देखा, उसने 100 से ऊपर स्कोर किया और 150 भी कर। जिस पिच को माइकल वॉन कहते हैं लुक्स लाइक अ रोड इन मुल्तान, एक कहता है बॉलर के लिए ग्रेवयार्ड, एक कहता है लुक्स लाइक जिसे कहते हैं ना रोड इन मुल्तान। उस पिच के ऊपर हमारे बॉबी बादशाह एक सीधे बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू आउट होकर चले गए। चैंपियंस कप में जब परफॉर्मेंस चल रही थी तो हम कह रहे थे फॉर्म में वापस आ गया, इंटरनेशनल बॉलर्स आए, अगेन आउट होकर चला गया। यार आप हिसाब लगाएं कि जिस मैच में अब्दुल्ला शफीक जो कि पिछले 10 मैचों से नहीं चल रहा, शान मसूद जिसको मैंने जिंदगी में नहीं चलते हुए देखा, जिस मैच में वो दोनों चल गए हैं, उस मैच में बाबर नहीं चला। कितनी शर्मनाक बात है यार ये। सबसे बड़ी तकलीफ की चीज ये है कि बॉलर्स की मत वजह हुई थी गर्मी के अंदर। क्रिस वोक्स का बॉल ऐसे था जैसे स्पिनर बॉलर कर रहा हो। क्रिस वोक्स का एक सीधा बॉल था यार, एक सीधा बॉल था, एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। ये बड़ी अच्छा, मैं ना मैं हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज पढ़ रहा था, उन्होंने इस पे लिखा हुआ था कि जो हमारे टेस्ट के कोच हैं उन्होंने क्लास ली है हमारे बैटर्स की, यानी कि इस मामले में हमारे बैटर्स चाहते हैं कि पाकिस्तान में रोड पिचेस बने ताकि वो स्कोर कर सके। अब एक तरफ वो बंदा क्लास ले रहा है, दूसरी तरफ जो है वो फिर पीसीबी रोड पिचेस बना रहा है। समझ से बाहर है कि पीसीबी क्या करना चाह रहा है। और जब मुझे याद है अभी जब इंग्लैंड पिंडी में आके खेला था ना, तब पूरे सोशल मीडिया पे ना, यानी कि पिच तब तो ग्रास भी नहीं ना थी, तब तो बिल्कुल ही पिच जो थी वो यानी कि वो मिट्टी थी। तो वो साइड पे ना उन्होंने एडिट करके वो ब्लॉक्स लगाए हुए थे, वो जो येलो ब्लैक ब्लॉक्स होते हैं, और पूरा रोड लिखा था पिंडी हाईवे। अब इस तरह के यानी कि मजाक बनते हैं। अब फिर आज भी इतना देख केविन पीटरसन मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग बड़े डिफेंड करते हैं चीज को कि यार पाकिस्तान है, हमें रोड पिचे सूट करती है, हम बनाएंगे यार। लेकिन आप ये सोचें, आप में अक्ल नाम की चीज नहीं है, आप अपनी अक्ल से काम नहीं ले रहे। आप ये सोचें कितना हमारा यार 328 पाकिस्तान अगर 328 कर गया तो इंग्लैंड मुझे बताएं क्या करेगा, इंग्लैंड मुझे बताएं क्या करेगा। मुझे अभी मैं देख रहा था कि जब लास्ट टाइम इंग्लैंड आया, जब उन्होंने 500 में मारा था, तो 500 में मारा था, 600 मारेंगे, 600 तो पड़ेगा ना। 500 जब उन्होंने मारा हमें, मैं देख रहा था पाकिस्तान ने पहले सेशन में शायद 120 कुछ किया था, 120-22 किया था। इंग्लैंड ने पहले सेशन में किया था 180 उस टाइम, जैक क्रोली सेंचुरी मार के गया था पहले सेशन में। तो अब इंग्लैंड जब पहले सेशन में इतना कर सकता है, तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान की क्या औकात है। मैं फिर समझता हूं आज पाकिस्तान को कम से कम 400 करना चाहिए था। आज पाकिस्तान कम से कम 400 करके जाता। 360 370 तो मैं सोच के बैठा हुआ था। बाबर और साउथ ने इतना स्लो खेल दिया। हाँ, अब साउथ शकील को देख ले। मैं कल वही बात बता रहा था लाइव में कि यार साउथ शकील कहता है जी हम भी ना इंग्लैंड की तरह तेज खेलने की कोशिश करेंगे। यार आपका चले जो भी है, जैसे भी पिच है, चले कम से कम शान मसूद ने इंटेंट तो दिखाया ना। मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, लेकिन उसने यार परफॉर्मेंस चले कुछ तो दिया ना यार। सिंपल बात है, पहले भी आप लोग फ्लैट विकेट बनाते थे लेकिन आपकी इंटेंट बड़ी स्लो होती थी खेलने वाली। यहाँ पे भी आपने फ्लैट विकेट बनाए लेकिन वो बंदा फ्लैट विकेट को सही तरीके से खेल रहा था, सिवाय उसके बिल्ला भी स्लो खेला। और फिर जिस तरीके बाबर ने किया 71 बॉलों पे 30, 5 चौके 20 स्कोर ये आ गया, 10 सिंगले 30 स्कोर हो गया, 15 बॉलों पे 30 स्कोर हो गया, 56 डॉट बॉल खेली है। कोई काम बनता है जब एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है। बाबर आजम जब तक ऐसे खेलेगा बाबर आजम से रन नहीं होने। और उसको पता है, उसको पता भी है कि ये पिच ऐसी है कि इंग्लैंड यहाँ पर हमें पेल देगा।
लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि क्यों इस तरीके से बाबर खेला है इतना स्लो। भाई आप 55 गेंदें जो हैं वो फजूल खेल रहे हैं आप डोड। ठीक है यार आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं आप खेलें, लेकिन 55 गेंदें बड़ी गेंदें होती हैं। अब मेरी बात, अभी 55 गेंदों पे अगर 20 पे भी आपने सिंगल की होती तो आपका 50 हुआ होता। और आपको आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हुआ होता कि हाँ यार मेरा 50 आ गया, अब मेरी फॉर्म वापस आएगी। आपका 50 ही नहीं आ रहा इतनी देर से इंटरनेशनल। 16 इनिंग्स गुजर गई हैं, 16 इनिंग गुजर गई हैं, सालों साल गुजर गए हैं, आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अब जब आप इस तरीके का परफॉर्म करेंगे तो मुझे आप खुद अपने दीन से बताएं, फिर लोग बातें नहीं करेंगे। अब आज ना पहले से लोगों ने जो है ना बातें शुरू कर दी कि जी अब फ्लैट पिच है, बाबर 100 कर देगा, 50 कर देगा, लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन मैं हैरान हूं कि आज भी नहीं हुआ। बल्कि मैं लिटरली आपको बताऊं, जो बांग्लादेश में दोनों मैचेस, बांग्लादेश के दोनों मैचेस हुए थे ना पिंडी वाले, वो वाली पिचेस इन पिचेस से फिर भी खतरनाक थी। वो पिचेस सही थी, वो बैटिंग के लिए भी ठीक थी, वो बॉलिंग के लिए भी ठीक थी, और वो बैलेंस पिच बनी हुई थी। लेकिन ये वाली पिच तो रोड पिच, मैं तो अभी ये सोच रहा हूं कि हमारे बॉलर पहले जो हमारे घटिया बॉलर हुए पड़े हैं, शाहीन शाह अफरीदी की ना लाइन लेंथ है ना उससे विकेट ली जा रही है, वो इस पिच पे कैसे बहुत मार पड़ेगी बहुत। और इनको इनकी नानी याद आएगी, वो नहीं छोड़ेंगे। उनकी बैटिंग लाइनअप में जैक क्रोली, बेन डकेट फॉर्म के अंदर, ओली पोप फॉर्म के अंदर, जो रूट तो इतनी फॉर्म के अंदर है, फिर हैरी ब्रूक सबका बाप है, जेमी स्मिथ रन कर रहा है, उनके बॉलर्स के लिए वो गस एटकिंसन रन करते होते हैं, वो मारना भरता बना देंगे। और जो पिच है इसके अंदर तो बिल्कुल जान ही नहीं है, इनके अंदर तो जान ही नहीं है। तो इन्होंने मेरी नजर के अंदर इनको चाहिए था आज 370 से 400 के दरमियान में करते, थोड़ी इज्जत रह जाती कि माइकल एसेंजर कहते हैं पाकिस्तान हमारे 700 रन, दूसरी इनिंग्स की इनको जरूरत ही ना पड़े, प्रेशर तो आएगा ना इंग्लैंड के ऊपर। लेकिन उन्हें क्या करना है, मुझे लग रहा है 4 आउट हो गए ना, ये कहीं 450 पे आउट ना हो जाए और वही हाल हो जाएगा बांग्लादेश वाला। जहां तक मुझे नजर आ रहा है बाबर आउट हो चुका है। मेरा ख्याल अब रिजवान है, रिजवान की विकेट जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो रिजवान आउट हो जाता है तो मुझे लगता है कि कल पहले सेशन में बुक कल आते साथ आपका नसीम शाह तो आउट होगा, क्योंकि वो नाइट वॉचमैन आया हुआ है, तो 5 आउट हो जाएंगे आपके। उसके बाद प्रेशर आपके ऊपर होना है, दी मोमेंट रिजवान ने आना है, गलती से कोई एक आउट हो गया फिर आप सलमान अली आगा पे डिपेंड नहीं कर सकते, कभी भी आप आउट हो जाओगे। ये पाकिस्तान टीम का हाल होने जा रहा है। बड़े अफसोस में कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान ने डिसअपॉइंट किया है। भाई इनको क्यों नहीं समझ आती फ्लैट विकेट रिजल्ट नहीं, इनको पता है इनके दिमाग में क्या है, इंग्लैंड जो है ना फ्लैट विकेट बनाएंगे, इंग्लैंड फिर भी हमें जिसको कहता है ना पूरी की पूरी मौका देगा मैच जीतने के लिए, तो रिजल्ट आएगा हम जीत जाएंगे। जैसे पिछले वो मौका फिर पूरा बना के देगा, वो बना इनसे होना नहीं है इनसे इनको लगता है कि इंग्लैंड जो है ना ये इंग्लैंड को, अब तो आप पहले बैटिंग करो, इंग्लैंड नहीं कर रहा। इंग्लैंड आपको 300 का भी टारगेट देके ना रिस्क लेता मैच का, उन्होंने आपको आउट कर देना था। लेकिन बात बताऊं कि अब आप पहले बैटिंग कर रहे हो और इंग्लैंड की बेसबॉल हिट ही चेस करने से वजह से फोर्थ इनिंग्स के अंदर आपने अगर 300 का भी उनको टारगेट दे दिया ना, वो 300 भी चेस कर जाएंगे, उतनी खतरनाक बैटिंग। भाई वो तो एक डेढ़ सेशन में 300 चेस कर देंगे, वो तो इस तरह की टीम है। उन्होंने 2 सेशन में आपको 300 चेस करके वो मारना आपका। अब 450 भी अगर आप करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का 450 करके आउट होता है, तो फिर भी इंग्लैंड कल कम से कम, मुझे जहां तक मेरा ख्याल है, कम से कम इंग्लैंड कल आधा दिन खेलेगा। कम से कम इंग्लैंड आधे दिन में पाकिस्तान टीम ने बुक हो जाना। आधा दिन भी अगर इंग्लैंड खेलता है ना, आधे दिन में अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे वो कंप्लीट। उसके बाद यार कितनी शर्म की बात होगी अगर मुझे डर लग रहा है उदाना खान तक 600-700 मार दिया यार, खाली हम क्या करें? आपको डर नहीं लग रहा है, पूरे पाकिस्तान को लग रहा है कि क्या हाल फिर हम पहले 300 उतारेंगे, फिर 300 उतार के फिर बड़ी याद हमने ऊपर 100, 150, 200 का टारगेट दे देना है। वो तो हमारी वहीं पे एक टेस्ट मैच की मौत हो जाएगी। हालांकि मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा बाबर को और क्या चांस चाहिए आगे भाई, आपको बाबर को और क्या चांस चाहिए? इससे बेहतरीन आपको और चांस नहीं मिल सकता भाई। इससे बेहतरीन अगर आपको चांस मिल सकता है तो आप मुझे बता दें। आप ना बांग्लादेश के खिलाफ चले हैं, ना आप इंग्लैंड के खिलाफ चले हैं, तो ये यहाँ पे जाती कर रहा है यार पीसीबी भी, और मुझे लगता है कि बाबर भी अब उसको सोचना चाहिए इस हवाले से कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली देखो अब आप फ्लैट विकेट पे जिस पिच के ऊपर अब्दुल्ला शफीक जैसे बंदे ने सेंचुरी मार दी, सही तो बदनामी ये हो रही है ना कि तुमने चैंपियंस कप में इतने रन मारे, इसका मतलब फॉर्म में थे। अब जब बड़ी सीरीज आई तो रन नहीं हो रहे, तो इसका मतलब लोग तो बातें कर रहे हैं कि बाबर आजम जिसे कहते हैं ना डोमेस्टिक प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। यार छोड़ दें आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। 4.5 का करंट रन रेट था पाकिस्तान का, आखिरी सेशन में तो इतना स्लो खेला कि 3.8 पे आ गया। हाँ देखे ना, यही बात है। क्या सिर्फ और सिर्फ शान मसूद क्योंकि वो कैप्टन है, सिर्फ उसी को पड़ी हुई है कि भाई हाँ भी हमने जीतना है मैच।
आप अगर इस तरह खेलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार। आपने अगर 55 गेंदें भी बीट की हैं, आप उसमें से 20-30 बॉलों पे भी अगर सिंगल डबल कर लेते हो, इस वक्त आप 70 पे खड़े होते। ये आपके सोचने वाली बातें हैं। मुझे पता नहीं क्यों बाबर आजम को क्या हो गया है, उसने अपना गेम बिल्कुल चेंज कर दिया है अपना पकड़ के। ना वो कहीं बेचारा चल रहा है, ना उसे खेला जा रहा है, और वो बिल्कुल ही ना बैक फुट पे गया हुआ लगता है मुझे। यानी कि वो डर डर के खेल रहा है। अब्दुल्ला सोल्यूशन इसका यही है ना, आपने तो आउट होना ही वैसे ही है, तो भाई आके तेज खेलो ना। एक दफा वंस 50 हो जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा यार, वो 50 वाला डर जो है वो निकल जाएगा। आपके दिमाग में जो क्रोड बैठा हुआ ना एक, वो फिर निकल जाएगा आपको, लेकिन करना पड़ेगा। 50 आप नहीं होने वाला है। 2023 से कहानी चलती हुई आ रही है। 2023 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट मैच था, उसमें रन आउट हुआ था, इमामुल हक ने करवाया था। उसके बाद से लेके अब तक 2024 1.5 साल होने वाला है। बाबर आजम की खत्म ही नहीं हो रहा, डाउनफॉल खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म होने पे नहीं आ रहा डाउनफॉल। क्या ये सच्ची में डाउनफॉल है कि बाबर का कैलिबर ये रह गया हुआ है? यार मेरा ख्याल है कि प्लीज भाई अब तो ये चले, अब कुछ अर्सा पता लगेगा कैप्टनसी। ये सीरीज लास्ट सीरीज है, लास्ट सीरीज है। एक घर है। उसके बाद फिर आपने फिर मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया में जाना है, फिर आपकी वहां पे वैसे बैंड बाज। तो देखो ना, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर तो पीछे बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत लोग बैठे हुए हैं। देखें वही तो कामरान गुलाम के हवाले से बातें चल रही थी। शान मसूद से पूछा गया कि भाई कामरान गुलाम बैठा है, उसको चांस। फिर ये आप जाती होती है, पता क्या है, आपका अगर एक प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा, आप इक्वली उसको जो है ना वो लेके चलें और उसको बिठा दें फिर। और क्या इसके अलावा पीसीबी के पास, मैं खुद समझता हूँ कि यार बाबर को खुद चाहिए कि भैया आप पीसीबी को कहें कि मुझे प्लीज आप इस सीरीज के लिए रेस्ट दे दें, मैं सोचना चाहता हूं। आउट ऑफ टच था, मैचेस बैठा, उसके बाद कैसा कमबैक किया भाई। जरूरी होता है, एक ही मैच बैठेगा ना, उसके बाद इसने आके ऐसा कमबैक करना है कि ना सारे देखेंगे। लेकिन क्या बंदा कह सकता है, अब जिस तरीके से आउट हुआ है, दुख हो रहा है कि इतना सीधा विकेट था, सीधा बॉलर था, आउट बनता नहीं था, खुद ब खुद आउट हो गया। लेकिन पाकिस्तान का जो मजाक बनता है हमेशा फ्लैट पिचेस पे मजाक, हमेशा फ्लैट पिचेस पे, घर में फ्लैट पिच बना के अब हाँ। और अच्छा ये भी बड़े मजे की बात है, हम बनाते भी फ्लैट पिच ने अपनी मर्जी की और फिर हार भी जाते हैं बाद में। अब हालांकि मुझे बांग्लादेश वाली पिचेस बड़ी पसंद आई थी, क्योंकि वो बैटिंग फ्रेंडली भी, कई मूवमेंट पे वो बैटिंग फ्रेंडली थी, कई मूवमेंट पे वो बॉलिंग फ्रेंडली थी। तो यानी कि वो तो अब प्लेयर की मर्जी है ना यार, अगर बैटर है उसने अपने हिसाब से यूटिलाइज करना है, बॉलर है उसने अपने हिसाब से यूटिलाइज करना है, वो बैलेंस थी। तो मुझे इस तरह की पिचेस बहुत पसंद आती हैं यहाँ। लेकिन पीसीबी ने फिर कच मार दी है। Exactly. अब क्या लग रहा है कल, जिससे आपने बता तो दिया, वैसे न्यूजीलैंड इंग्लैंड में बड़ा बुरा हाल करेगा। पाकिस्तान कितने पे आउट हो रहा है कल? यार मेरा ख्याल है पाकिस्तान बड़ी 450 कर लेगा, 450 कर लेगा। 450 से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि होगा। चले लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर आते रहेंगे, तब तक के लिए।